ब्लैक एंड व्हाइट जमाने के एक ऐसे मशहूर अभिनेता जिसके काले कोट पहनने पर अदालत ने रोक लगा दी थी। आखिर उस दौर पर ऐसा क्या हुआ था कि सिनेमा जगत के इतने बड़े दिग्गज अपने पसंद का कोट नहीं पहन सकते थे। बात उन दिनों की है जब देवानंद साहब का फिल्मी सफर ऊंचाइयों पर था। अपने टैलेंट के दम पर करीब 6 दशकों तक अपने एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी से लोगों को दीवाना बनाया था। ये तो बात थी देवानंद के एक्टिंग की, लेकिन अपने लुक्स और पर्सनालिटी की वजह से भी उस जमाने में लड़कियां देवानंद साहब की एक झलक देखने को कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहती थी। उस वक्त में देवानंद साहब जब पब्लिक प्लेस में काला कोट पहनकर निकलते थे तो लड़कियां दीवानी हो जाती थी। इतना ही नहीं, कुछ लड़कियां तो छत से कूदने को भी तैयार हो जाती थी। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, ये बात देवानंद साहब ने खुद एक इंटरव्यू में साफ कर दी थी। दरअसल देवानंद ने एक इंटरव्यू के दौरान इसे फर्जी बताया था। लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि कोर्ट ने उस वक्त किसी एक्टर के पहनावे को लेकर क्यों दखलंदाजी की। इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं इस पर कुछ खास पहलुओं के बारे में। जिद्दी, 9-2-11, हम दोनों, जॉनी मेरा नाम, CID, महल, हरे कृष्ण हरे राम, गाइड और काला पानी जैसी शानदार फिल्मों से फैंस को अपना कायल बनाने वाले देवानंद का अंदाज इतना दिलकश था कि सभी उनके दीवाने हो जाते थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला था कि उनकी एक फीमेल फैन उनके इस लुक की इतनी दीवानी थी कि वो कुतुब मीनार से कूद गई थी। लेकिन इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। हालांकि उन्हें उस जमाने का फैशन आइकॉन भी कहा जाता था। बात रही उनके काला कोट पर बैन लगाने की, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बात को नकार दिया था। देवानंद साहब का जन्म 26 सितंबर 1923 में हुआ था। ये गुरदासपुर पंजाब के रहने वाले हैं। 4 बार फिल्म फेयर जीत चुके देवानंद को इंडियन सिनेमा का उल्लेखनीय योगदान देने के लिए सन 2001 में भारत सरकार में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा था। अगले ही साल यानी सन 2002 में उन्हें सिनेमा का सबसे बड़ा दादा साहब फाल्के का अवार्ड भी मिला था। 3 दिसंबर 2011 में देवानंद साहब को लंदन में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई थी। अपने अंतिम समय तक वे लगातार मीडिया से सक्रिय रहे। उन्हें मीडिया ने एवरग्रीन स्टार के टाइटल से नवाजा था।